তোমার সংসারে করিব সেবন নাহিব ফলের ভাগে তোমার সংসারে করিব সেবন নাহিব ফলের ভাগে তব সুখ যায় করিব যতন তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদা নাশায় অবিদ্যা নাশায় অবিদ্যা পূর্ব ইতিহাস ভুলিন সকাল সেবা সুখ পেরে আমি তো তোমার তুমি তো আমার ঠিকার আনন্দে গোবিয়া তোমার সেবার সব চেষ্টা করে তোমার ইচ্ছামতো সব চেষ্টা করে তোমার ইচ্ছামতো রাখিয়া তোমার রাখিয়া তোমার আত্মা নিবেদন হইল পরম সুখী দুঃখ দূরে গেল চিন্তা রহিল দেখে भक्तिनाथ ठाकुर की जय। Hare Krishna. I am very happy to be here with ISKCON Bhubaneswar devotees, all senior devotees, and Tukaram Prabhu, and I don't know many of the names. I know only one or two devotees. सिर्फ दो तीन लोगों का नाम पता है, बाकी लोगों का पता नहीं.
समय गॉट लॉकडाउन इन भुवनेश्वर यहाँ पे रहने का प्लान नहीं था, बस बाईपास भुवनेश्वर आके पूरी जाके मायापुर जाने का प्लान था, और रिवर्स हो गया, वापस बेंगलोर जा रहा हूँ अगर एक अच्छा चीज़ हुआ कि भक्त सब भक्तों का संग मिला, तो अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम, अच्छा भजन कीर्तन, यहाँ पे भक्त लोग बहुत अच्छा भजन करते हैं, बहुत प्रेम से गाते हैं, अच्छा अलंकार होता है विग्रहों का, बहुत सुंदर अलंकार, और बहुत सुंदर पूजा भी होता है। मैं देखा, मैं जैसे 3 पुजारी ऑर्डर में पूजा करते हैं, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, सो वेरी नाइस सर्विस, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे इधर। तो आज ब्रह्मचारी क्लास टॉपिक मुझे दिया गया था कि कॉन्शियसनेस इन सर्विस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्विस इटसेल्फ। सो जो चेतना है, सेवा भावना है, वो सेवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या सेवा जितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक गुरुजी ने दिया, तुकाराम गुरुजी ने, तो उसके ऊपर थोड़ा मनन कर रहा था। तो ये गाना जो है, ये भजन भक्तिनाथ ठाकुर ने जो दिया है, बहुत सुंदर भजन है अपनी चेतना को फिक्स करने के लिए, स्पेशली ब्रह्मचारी जीवन में ये भजन जो है बहुत हेल्प करता है, मुझे बहुत हेल्प करता है। इधर मैं, हालांकि मुझे क्लास देने के लिए बोला है, मगर ये क्लास मैं मेरे लिए दे रहा हूँ ताकि मैं भी इम्प्रूव हो जाऊँ। तो ये भजन बहुत सुंदर भजन, इसके ऊपर थोड़ा मनन करने का अवकाश मिला आज, तो प्रार्थना करके इस भजन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मचारी जीवन में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी ये है कि हम जब चाहे कृष्ण कथा कर सकते हैं, जब चाहे सेवा कर सकते हैं। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस एंड ऑलवेज वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। भागवत में आता है कि पंचम स्कंद में एक श्लोक आता है, वहाँ पे भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जम्बूद्वीप के निवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कहाँ पर रहना चाहते हैं या हम कहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ पे भगवान की कथा नहीं होती है वहाँ नहीं रहना चाहते। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतस्तदाश्रया, जहाँ पे साधु जो भगवान के पादों के आश्रय लिए हैं वो नहीं है, वैसे जगह पे हम नहीं रहना चाहते। न साधवो भागवतस्तदाश्रया,
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहाँ पे भगवान का जो महोत्सव मनाया नहीं जाता वहाँ पे हम नहीं रहना चाहते। सुरेश लोको भी नवैस सेविता, अगर कोई मुझे सुरेश लोक, सुर ईश मतलब इंद्र, अगर इंद्र का लोक जो स्वर्ग लोक है वहाँ पे भी बुला के सीट देंगे, आप इधर रह जाओ, तो भक्त नहीं जाना चाहता है। सो ए डिवोटी एस्पायर्स टू स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के बीच में, साधुओं के बीच में रहना चाहता है और वहाँ पे भगवान की कथा और कीर्तन सुनना चाहता है और भगवान का उत्सव मनाना चाहता है। सो दिस इज द प्लेस वेयर डिवोटी वांट्स टू स्टे। सो प्रभुपाद जी का जो मंदिर है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे साधु रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं। वहाँ पे कीर्तन कथा होता है सुबह शाम दोपहर, और यहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे भी कार्तिक उत्सव चल रहा है, कार्तिक उत्सव को बोलते हैं ऊर्जा व्रत, जब हम दीप जलाते हैं, हर जगह दीप प्रज्वलित करते हैं, बाहर भी अंदर भी, और सब भक्त लोगों को दीप दान करवाते हैं, तो ये उत्सव है। ऐसा हम देखेंगे कि इस्कॉन मंदिर में काउंट करते जाएंगे तो हर महीने इतने सारे उत्सव, इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार से क्या होता है, भगवान की सेवा करने का अवकाश हमको मिलता है। सो देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टेम्पल। प्रभुपाद जी ने इतने सारे स्कीम्स बनाए सेवा करने के लिए कि समय कम पड़ जाता है, इतनी सारी सेवाएं। अगर कोई ब्रह्मचारी करना चाहता है तो पूरा दिन भर बिजी रह सकता है, सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, विदाउट वेस्टिंग 1 सेकेंड ही कैन बी टोटली बिजी। ऐसा जो अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, खासकर जो भक्त लोग मंदिर में रहते हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेता है तो टाइम वेस्ट भी हो सकता है, कभी सो जाते हैं, कभी कुछ और देखते बैठ जाते हैं, या प्रजल पकड़ सकता है, ये भी डेंजर है। अगर अपॉर्चुनिटी ये है कि हम पूरा दिन सेवा कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर सेवा भावना है, जो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे जो बता रहे हैं, तो वो सेवा हम खुशी खुशी करेंगे जिंदगी भर। जब किसी एक्टिविटी में हमको रुचि आता है ना तो टाइम नहीं देखते हम, जैसे खाने में जब अच्छा फीस्ट है, फुल प्लेट भरा हुआ है, तो खाते खाते टाइम नहीं देखते हम कब खत्म हो गए हम आराम से बैठ के उसको रिलीज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम सेवा में और कृष्ण कथा में अगर रुचि बढ़ाएंगे तो टाइम नहीं देखेंगे, वो ऐसे लगता है कि वो चलते रहने दो। परस्परानुगतनम पावनम भगवद्यशः मितो रति मितस्तुष्टि निवृत्तिर्मितात्मनः। श्रीमद्भागवत में बोला गया है कि जब भक्त लोग परस्पर कथन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो इतना रति बढ़ जाता है भगवान के प्रति कि वो लोग मग्न हो जाता है कथा करते करते करते, और टाइम ऐसे ही बीत जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ कृष्ण कथा। बहुत सारे उदाहरण है भागवत में। परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज दोनों चर्चा कर रहे थे, तो टाइम ऐसे 7 दिन ऐसे चला गया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिए नहीं, कुछ बीच में ब्रेक भी नहीं लिया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज तो सुन रहे थे और सुखदेव महाराज बोल रहे थे, बोलना और कष्ट होता है उन्होंने भी पानी नहीं पिया, उन्होंने भी कुछ ब्रेक नहीं लिया, वो बोलते रहे, परीक्षित महाराज सुनते रहे। दोनों के बीच में इतनी सुंदर क्या रिलेशनशिप था। तो वैसे हम देखते हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी। विदुर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। पूरा 3रा स्कंद 4था स्कंद परस्परानुकथनम पावनम भगवती। तो भगवान की जो कथा है पावन, प्यूरिफाइंग, मितो रति ही। तो जब भक्त लोग ऐसी कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं तो भक्तों के बीच में रति, प्रेम बढ़ जाता है, मिता तुष्टि, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। जहाँ ये कल्चर है कि ब्रह्मचारीज, even any devotees, they come together and read Bhagavatam, they discuss Bhagavatam,
तो वहाँ पे जो है प्रेममय संबंध बनते हैं, और जहाँ पे प्रेममय संबंध नहीं होते हैं वहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकते हैं। कर जैसे इंजन में अगर लुब्रिकेंट नहीं है तो साउंड आता है, चालू करेंगे तो अगर अच्छा लुब्रिकेंट है वहाँ पे तो फिर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। तो लुब्रिकेंट क्या है? वो है कृष्ण कथा, दैट इज लुब्रिकेंट। जैसे पूरी कल बहुत सुंदर कथा दे रहे थे सुबह सुबह, भागवतम कथा। तो चैतन्य चरितामृत के रस में प्रभु जी ने हमको डुबा दिया, सबको डुबा दिया था। भाव, महाभाव, अतिरूढ़ भाव, हायर स्टेजेस, राइट। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहानी बताई। मुझे ये अच्छा लगा कि प्रभु जी ने एंड में बताया कि इस्कॉन टेम्पल में आप झाड़ू लगाइए, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, महाभाव, अत्यंत सबसे श्रेष्ठ भाव तक भी पहुंचे। श्यामानंद पंडित ने क्या किया? झाड़ू मार रहे थे। तो झाड़ू मारने से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ इस्कॉन टेम्पल। वी डोंट हैव टू डू मच, जो भी कर रहे हैं भक्ति भाव से करना है। सो प्रभुपाद वाज एम्फसाइजिंग दिस, दैट एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी इज ऑल्सो पावरफुल। जो एक्टिविटी हम सेवा करते हैं वो भी पावरफुल, मगर एक्टिविटी के साथ अगर भावना भी जोड़ दिया तो बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। वी हैव टू डू द एक्टिविटी इन द राइट कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस क्या है वो भक्तिनाथ ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं। सो आत्मनिवेदना तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी। भगवान को शरणागत होकर मैं परम सुखी हो गया हूँ। Really surrender is something which is very scary in the outside world. बाहर की दुनिया में बोलो सरेंडर तो डर जाता है। अगर भक्तों के लिए जो सरेंडर है शब्द है ये बहुत आनंद प्रदान करता है, क्योंकि भगवान का चरण कमल जो है वो अभयत्व प्रदान करता है। दुखे दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौरी के आनंद देखे। जब भगवान को शरणागत हो जाता है तो दुख दूर चला जाता है, क्योंकि उसको बहुत आनंद का अनुभूति होता है। रिसेंटली मैंने भागवत में एक श्लोक पढ़ा, बहुत सुंदर श्लोक है। ये आता है 4th स्कंद में 30th chapter, verse 32. प्रचेता, they are offering prayer to the Lord. कृपया दोहराइए। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगोन्यन्न सेवते त्वदंग्रे मूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहे। पारिजात, पारिजात सबको पता है, बहुत सुगंधित फूल है। धरती पे एक ऐसा फूल है जो धरती का नहीं हो, स्वर्ग से आए। भगवान कृष्ण स्वयं उसको लाए। सो पारिजात अंजसा लब्धे सारंग, सारंग सारंग मतलब एक भ्रमर, हनीबी। अगर वो ढूंढ रहा है, अमृत ढूंढ रहा है और उसको पारिजात मिल गया तो ढूंढना उसका खत्म हो गया। बस पारिजात मिल गया मतलब बस उधर जाके बैठ गया। अन्य न सेवते, और कोई और फूल के पास नहीं जा गया वो, क्योंकि सबसे बेस्ट फूल उसको मिल गया। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्य न सेवते। सो जैसे पारिजात मिल गया तो भ्रमर कहीं और नहीं जाता, वैसे ही त्वदंग्री मूलम आसाद्य साक्षात किम किम वृणीमहे। अगर कोई भगवान के पदकमल जो है, जो पारिजात से तुलना की गई है, पारिजात के अंदर अमृत है, मकरंद है, जिसको वो पीता है, पी के मदमत्त हो जाता है। वैसे ही भगवान के पदकमलों में क्या है? अमृत है। वो अमृत को जो जब वो पान करता है, त्वदंग्री मूलम आसाद्य साक्षात किम किम वृणीमहे। अगर उसको भगवान का पाद का अमृत मिल गया तो और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, Similarly, when we have approached your lotus feet and taken shelter of them, what further benediction may we ask of you? और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वहीं पे स्थित हो जाता है।
So that is the most safest place. यत्पाद पंकज पलास विलास भव्या, भगवान के पादों के चरणों में हमको आश्रय लेना है, शुद्ध भक्ति करना है. So that is the most safe place in the entire creation. जैसे राधेश्याम प्रभु बोलते थे कि जब भगवान खड़े होते हैं ना तो त्रिभंग ललित फॉर्म में खड़े होते हैं. तो लेफ्ट लेग ऐसे होता है, राइट लेग ऐसे होता है, बीच में एक स्पेस रहता है. वहाँ पे जनरली पुजारी कुछ गुलाब या कमल का फूल रख देते हैं, तो हमको उधर बैठना है. सेफ प्लेस ऑफ इन द होल क्रिएशन इज दैट प्लेस. तो भगवान के पादों का आश्रय हमको लेना है. सो दैट विल नॉट सर्च फॉर एनीथिंग एल्स. संतुष्ट हो जाते हैं एंड विल नॉट हैंगर फॉर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. और सुख का खोज जो है उधर रुक जाता है. दुनिया में सभी लोग खुशी ढूंढ रहे हैं. ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग, दिस आर द 4 थिंग्स विच गिव पीपल हैप्पीनेस. खाना, पीना, सोना, वेतन करना. पर जब भगवान की सेवा का आनंद का एक कण का अनुभूति हो जाता है उसको, तो बस वो खोज खत्म हो जाता है. इट एंड्स विथ कृष्णा. जॉर्ज हैरिसन जी भी लिखते हैं कृष्णा बुक में, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट, some do not know it. Those who know it, they are fortunate. Those who do not know, they are unfortunate. जिनको पता है ये, वो भाग्यवान है. जिनको पता है कि हम भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, वो भाग्यवान है, क्योंकि वो सही चीज़ को ढूंढ रहे हैं. अगर बाकी लोग जो है सुख को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं कि कृष्ण के पास ही अद्भुत सुख है, तो इधर उधर भटक रहे हो. तो प्रचार मतलब क्या है कि सबको कृष्ण की तरफ लेके आना. तो पारिजात से तुलना क्यों की गई है? तो पारिजात इज नॉट कॉमनली फाउंड विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. पारिजात इज नोन एज कल्प वृक्ष, विश फुलफिलिंग ट्री इन द स्पिरिचुअल, इन द स्वर्गलोका. सो वन कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री. कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं ट्री से, राइट. मैंगो, ऑरेंज, कुछ भी दे सकता है. वैसे पारिजात ट्री. However, one can get whatever he wants from the Parijata tree, oranges, mangoes, bananas, so on. So this tree is found in the spiritual world. The spiritual world is Chintamani Dhama. It is surrounded by these Kalpavriksha trees. But the Parijata tree is also found in kingdom of Indra, that is on Indra's heavenly planet. And Krishna brought it this material world to Dwarka. The lotus feet of the Lord are exactly like the Parijata trees or the wish-fulfilling trees, and the devotees are like bumblebees. They are always attracted by the lotus feet of the Lord. तो भक्त लोग जो है वो भ्रमर की तरह है. तो भगवान के चरण के आसपास वो भ्रमर में भटकता रहता है. कभी कभी अल्टर में भी आ जाता है भ्रमर. जब अच्छा फूल डालते हैं तो भ्रमर अंदर आ जाते हैं, भटकते रहते हैं वहाँ. वैसे भक्त को भी he should keep rotating around Krishna. Right? Who is a devotee? असित कृष्ण महाराज हम गोवर्धन गए थे तो महाराज जी गोवर्धन कथा बोल रहे थे कि हम गोवर्धन की प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, या हम मंदिर की प्रदक्षिणा क्यों करते हैं. तो उन्होंने प्रश्न पूछा. तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने लगे, मगर महाराज जी ने एंड में बोला कि हम कृष्ण को केंद्र में रखना चाहते हैं, इसलिए हम प्रदक्षिणा करते हैं. हम गिरिराज को केंद्र में रखना चाहते हैं, इसलिए हम प्रदक्षिणा करते हैं. तो गिरिराज के सेंटर में हम प्रदक्षिणा करेंगे. वैसे भी हमको भी कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए. अगर जीवन का केंद्र कुछ और बन जाता है, मतलब अपने स्वार्थ, खुद का इंद्र तृप्ति, तो भगवान केंद्र से हट जाते हैं. Then will not be able to enjoy this happiness. जो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं. 14 की आनंद देगी. So भक्तिनाथ ठाकुर is telling that I am very very happy. अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय. भगवान का चरण जो है वो अशोक. अशोक मतलब शोक, मतलब शोक दुख. अशोक मतलब that which can remove दुख. अभय, इस दुनिया में बहुत भय है, मगर भगवान के चरण का आश्रय लेते तो निर्भय हो जाते. अभयत्व. अमृत आधार,
भगवान के चरण की सेवा जो है अमृत अमृत आधार, इट्स नेक्टेरियन। तुम्हारा चरण द्वय ताहते एकोन विश्राम लभिया छाड़ी में भवेर भय। So Bhaktivinoda Thakur is telling that because I have taken shelter at your lotus feet, I have given up fear of this material world. Next line is very important for brahmachari life. तो सबको छोड़ के भगवान के चरण का आश्रय लिया है, तो भगवान के संसार में रह रहे हैं हम, तो एक कैसी भावना में रहना चाहिए। तुम्हारा संसारे कोरी वो सेवना ना ही वो फलेर भागी। भगवान के संसार की सेवा करूंगा मैं, मगर कोई फल भोगने की इच्छा नहीं करूंगा। सो ये निष्काम भावना होना चाहिए सेवा के समय। राइट, समटाइम्स even brahmachari may also get this thought of enjoying the fruits of the service. Right? How can we enjoy the fruits of the service? Right? Can anybody say? Prasadam. ठीक है, I will cook nice rajbhog and I'll keep on plate for myself. I will enjoy. I will cook nicely and offer it to the Lord in ghee because I will also get one plate for myself. That is फल का भागी होना चाहते हैं. But we should not have such desire. That is not pure devotional service. Pure devotional service means what? शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? भगवान के संतुष्टि के लिए हम करें, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. That should be the conscious. अगर भगवान मेरे लिए कुछ रखे हैं तो ठीक है, मैं खा लूँगा. अगर कुछ भी नहीं रखे तो चावल दाल खा के सो जाएंगे बस. ये जो चेतना है महादेंद्रपुरी ने हमको दिखाया है. श्रीपाद महादेंद्रपुरी जब उनको गोपाल जी प्रकट हुए तो अन्नकूट महोत्सव करते थे, बड़ा अन्नकूट बनाते थे. हर दिन एक एक गांव आके अन्नकूट बना देते हैं, ऐसे स्टैक्स ऑफ रोटी, पाउंड्स ऑफ दाल, ऐसे बड़ा माउंटेन ऑफ राइस, खीर, बहुत कुछ अर्पण करते थे. सो महादेंद्रपुर बहुत खुशी खुशी फेस्टिवल मनाते थे. मनाने के बाद सब भक्तों को बैठा के प्रसाद परोसते थे. सबका प्रसाद होने के बाद थोड़ा दूध पी के सो जाते थे. ऐसे नहीं सोचते कि मेरे पनीर ये सब्जी ये सब मैं पहले प्लेट बनाऊंगा बाद में सर्व करूँगा, ऐसा नहीं. नहीं, कभी कभी इस्कॉन में जब प्रसाद फेस्टिवल टाइम है, स्पेशली फीस्ट बनता है ना, and some devotees are given the service of prasadam serving. जो प्रसादम सर्विंग कर रहा है ना, वो थोड़ा हाफ स्पून देना स्टार्ट करता है, स्पेशली जो स्पेशल आइटम रहता है. क्यों? कोई बोल सकते क्यों? खत्म हो गया तो खत्म हो गया तो मेरे लिए नहीं बचेगा, तो थोड़ा कैलकुलेटेडली देना चाहिए. लिमिटेड है. अथॉरिटी नहीं बोला, लिमिटेड है, लिमिटेड दे देके बचाते हैं. बचने के बाद अच्छे से पैकिंग कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. तो एक टेम्पल ने क्या बनाया, ठीक है, सब सर्विंग जो करने वाले आधा घंटा पहले आ लो, सबको बिठा के खिला दिया. मैं खुशी खुशी पूरा स्पून भर भर के देने लगे. सो दैट एंजॉइंग टेंडेंसी इज देयर इन आवर हार्ट. It is there, but Bhaktivinoda Thakur is telling, तुम्हारा संसार है कोरी को सेवना नाहि को फलेरा भागी. तो हमको भगवान की संसार की सेवा करना चाहिए और कोई फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए. राइट. तो कल एक वेलविशर फैमिली से मैं बात कर रहा था, तो पहली बार आए पूरी, तो उनमें से वरिष्ठ है, उनसे अकेले में बैठा था, तो वो उन्हें पूछने लगी, आपको टेम्पल से क्या क्या मिलता है? मैं बोला, सोने के लिए जगह है, खाने के लिए प्रसाद है और भरपूर सेवा है, बस और कुछ नहीं. पैसा नहीं मिलता नहीं, हम सैलरी लेते नहीं, क्योंकि हम साधु बनने के लिए आए हैं, तो भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं. तो कुछ पैसा लगेगा तो सेवा कैसे हो जाएगा, वो तो बिजनेस हो जाएगा. तो हम सेवा वो सब लेते नहीं. हाँ, ऐसे कैसे? तो पैसा तो चाहिए जीने के लिए. गिव मी 5 मिनट लेक्चर. वैसे
पैसा कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है। आई अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट इन दैट लेवल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरेंडर। सरेंडर मतलब इट इज समथिंग विच ऑर्डिनरी पीपल कैनॉट एक्सपीरियंस। जब सब कुछ छोड़ के जब भगवान को सरेंडर हो जाता है तो उसको ही वो आनंद का वो महसूस होता है, राइट। एंड वी नो दैट मेनी ऑफ अस सीनियर ब्रह्मचारीज प्रैक्टिसिंग सो मेनी इयर्स, जॉब छोड़ के सालों हो गए, डेकेड्स हो गए, सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कुछ कमी किया है क्या? रहने के लिए अच्छा जगह दिया है, प्रसाद मिलता है, सेवा मिलता है, अच्छा संग मिलता है, यात्रा जा सकते हैं, प्रचार करते हैं, इतना जन कल्याण कर सकते हैं, राइट। तो तुकाराम गुरु जी ने हॉस्टल भी ओपन कर दिया है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, साथ साथ में गीता प्रसाद सब कुछ मिल जाता है, भक्त बन जाते हैं, है ना। सो इट गेट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सर्विस। तहा देखो न विश्राम तब सुख चाहे कोरी वो जतन। हमको यत्न करना चाहिए किसके लिए? भगवान की सुख के लिए, प्रभुपाद जी की खुशी के लिए यत्न करना चाहिए। सो वी शुड गिव एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड एट एवरी मोमेंट इन कृष्णा सर्विस। सब कुछ हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये जो संस्था है प्रभुपाद जी की संस्था है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि माई डिवोटीज आर द ज्यूल्स इन दिस टेम्पल। मेरे भक्त लोग हैं, ये मंदिर की शोभा है। और जो मेरे इंस्टीट्यूट में जो पैसा है वो मेरा खून है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट गिव्स मी लाइफ। इस्कॉन इज माई बॉडी, प्रभु इस्कॉन इज माई बॉडी। ही कंपेयर्स लाइक दिस, इस्कॉन इज माई बॉडी एंड द मनी इन दिस इस्कॉन इज माई ब्लड एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स मी लाइफ। ऐसे तुलना की प्रभु जी ने। तो व्हेन वी आर स्टेइंग इन टेम्पल as a brahmachari or as a BTA, we should be conscious that we are staying in Prabhupada's body. Prabhupada ji ने ये shelter बनाया। Srila Prabhupada has built this a home in which the whole world can live. एक ऐसे घर बनाया जिसमें पूरा दुनिया रह सकता है। जो भक्ति करना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो यहाँ का जो रिसोर्सेस है प्रभुपाद के ही, प्रभुपाद इज द ओनर। And we should engage it in Prabhupada service, Krishna service, and not expecting any sense gratification out of it. Because we are allowed to take whatever is required for maintenance of the body, health के लिए, सेवा के लिए, bodily maintenance के लिए, we can take all that. But we should know the limit. अत्याहार नहीं होना चाहिए. We should not take more than required. अत्याहार का दो मीनिंग होता है ना। अत्याहार मतलब ज़्यादा खाना, अत्याहार मतलब ज़्यादा संग्रह करना भी होता है। सो वी शुड नॉट स्टोर फॉर आवर ओन ग्रेटिफिकेशन। सो तवा सुख चाहे कोरी हो जतना होय पदे अनुरागी। तुम्हारा सेवाया दुख होय जतो सेव तो परम सुख। कभी कभी सेवा करते समय कभी बहुत कष्ट हो भी सकता है। One devotee was carrying books for distribution. Heavy books he was carrying. So when he was young he was able to do. जब वही नौजवान था तो कर सकता था, पर जब एज हो गया तो he was not able to carry. He was getting back pain and this and that. It's painful, but still he used to carry a trolley or used to carry in a car and then distribute books. हम देखते हैं श्रील प्रभु जी के शिष्य, जैसे वैशेषिक प्रभु है, या अपने न्यूयॉर्क में एक ड्यूटी रहते हैं विजय प्रभु, प्रभु जी के शिष्य हैं। इतने उत्साह के साथ, अभी उनका उम्र ऑलमोस्ट 70 साल का है, फिर भी रास्ते में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वेरी एंथुसियास्टिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो एंड इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट। तुम्हारा सेवा है दुख है तो सेव तो परम सुख है। जब भगवान की सेवा के लिए हम कष्ट उठाते हैं वही परम सुख है। कभी कभी फिजिकल पेन, कभी कभी मेंटल एंग्जाइटी,
दोनों हमको लेना चाहिए। एक श्रील प्रभुपाद जी का शॉर्ट स्टोरी है। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तो एंग्जाइटी के बारे में आया। Chittahari Das asked Prabhupada, if a devotee is always unhappy to see others suffering, Prabhupada said, yes, this is Krishna anxiety. दूसरों का दुख देख के हमको एंग्जाइटी आना चाहिए। This kind of anxiety is welcome. He explained that in the material world people are in anxiety to get money and sex, but in spiritual realm the anxiety is to get Krishna. This anxiety is there, but the quality is different. तो हमको भी एंग्जाइटी टेंशन लेना चाहिए सेवा के लिए। जैसे मटेरियल लोग भी बहुत टेंशन लेते हैं। एक अगर कोई दुकान चला रहा है तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इतना टेंशन होता है उसको। कस्टमर आएंगे, पैसा गिनो, ऑर्डर करो, ये करो, वो करो, सो मच ऑफ एंग्जाइटी। बट दैट एंग्जाइटी इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू अस। बट व्हेन यू टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, दैट प्यूरिफाइज अस। अभी मैराथन मंथ आ रहा है, मैंने देखा कि एक बैनर रेडी है, गीता दान यज्ञ, गीता दान सेवा। सो डिवोटीज टेक एंग्जाइटी। Prabhupada said, scratch your brain how to give Krishna to others. Tax your brain, Prabhupada said. Tax your brain. वो तो आसान नहीं है। You have to plan a lot, you have to endeavor a lot, तब कुछ होता है। So that anxiety is purifying. Prabhupada said that such anxiety one gets only after millions of lives. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक वो आहार निद्रा भाई मैं तुम की एंग्जाइटी में था। बहुत जन्मों के बाद उसको कृष्णा एंग्जाइटी मिलता है। तो वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट दिस कृष्णा एंग्जाइटी। If one becomes full of anxiety for Krishna, that is highest stage of perfection. He said that this stage cannot be imitated. इसको imitate नहीं कर सकते हम। However, by following the regulative principles, one gradually comes to this platform of Krishna anxiety. So, Chittahari asked, if one is in anxiety because he has a falling down from following the regulative principles, is that material anxiety? अगर किसी को टेंशन होता है कि मैं पतन ना हो जाए, मेरा पतन ना हो जाए, वो भी एंग्जाइटी है? Prabhupada said, yes. Anxiety for oneself is material, whereas anxiety for Krishna is spiritual. He quoted Rupa Goswami, who said that if one can purchase anxiety for Krishna, he must do it at any price. कौन सा श्लोक है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियते यद कुतोपि न लभ्यते तत्र लौल्यम अपेकल मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। अगर कहीं पे अगर कृष्णा एंग्जाइटी मिलता है तो तुरंत खरीद लो। One must do it at any price, but the price, he said, is that one must be in anxiety to have it. That anxiety is not available even after millions of births of pious activities. So if we are performing deity worship and we get in anxiety, how to make it nice? Yes, that is Krishna anxiety. On time we have to go into the altar, or dressing should be proper, all the items should be ready, right? So the anxiety, deity worship is essential. Getting up exactly on time, offer Mangalarti, to dress. This anxiety is the beginning of Krishna anxiety. Then when you become perfect, you will always be anxious for Krishna, and that is perfectional stage. Therefore, by the injunction of Shastra, regulative, it is a way of creating that anxiety. So we must follow. Then we will come to the real anxiety. Right? So we have to take anxiety for Krishna. Right? Brahmachari, morning 4:15, शंख बजते हाजिर होना चाहिए. So then there is anxiety of पूजा, इसलिए anxiety for पूजा. फेस्टिवल टाइम में और एंग्जाइटी बढ़ जाता है, स्पेशली जन्माष्टमी टाइम.
so many services, so many departments, so many guests, so much anxiety. As kitchen department will have a lot of anxiety. प्रसाद कितने के बनाए, ज़्यादा बनाए, कम बनाए, ये बनाए. I was handling kitchen for some time in our temple. Big anxiety. एक बार ऐसे हो गया, जन्माष्टमी का दिन बारिश होने लगा, तो हम सोचे लोग कम आ जाएंगे, तो कम बना दिया. और सही टाइम पर बारिश रुक गया तो लाइन बढ़ गया. प्रभु जी 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, तुरंत बनाओ. लॉट ऑफ एंग्जाइटी. किचन्स, कुक्स स्पेशली, जन्माष्टमी दिन सोते ही नहीं वो लोग. सुबह 4 बजे से शुरू होता है उनका सेवा, 4 बजे से रात को 12 बजे तक लगातार. समोदे मैनेज चैंटिंग, वो भी एंग्जाइटी. बट दिस इज ए वेलकम एंग्जाइटी. ऐसे टेंशन हमको लेना चाहिए. एंड प्रभुपाद इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा. ये तो बाहर जाएंगे तो मटेरियल एंग्जाइटी, पैसे कमाने की एंग्जाइटी, बीवी को मेंटेन करने की एंग्जाइटी, बच्चों को स्कूल भेजने की एंग्जाइटी, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, रेंट, हाउस रेंट, उसकी एंग्जाइटी. अगर बच्ची होगी तो बड़े होने के बाद बच्ची भाग ना जाए. अगर लड़का हो गया तो बड़ा होने के बाद बुरी आदत में ना पड़ जाए. अमेरिका में और एक एंग्जाइटी है. पति पत्नी दोनों काम के लिए जाते हैं, वापस आने के बाद पत्नी किसी और के साथ भाग ना जाए या पति किसी और के साथ रिश्ता ना बना ले. ये एंग्जाइटी होती है. कभी भी डिवोर्स हो सकता है, ये भी एंग्जाइटी. डिवोर्स हो गया तो फिर हैवी फाइन भरना पड़ता है, वो भी एंग्जाइटी. ये एंग्जाइटी से बच गए हम लोग. वी आर हैविंग दिस एंग्जाइटी फॉर कृष्णा एंड वी शुड टेक इट वेरी gratefully, very happily. So that's the opportunity which Prabhupada has given us. Prabhupada ji बोलते हैं, for selling books, anxiety is Krishna anxiety. If you become anxious, how to sell books, how to sell Krishna books, that is spiritual anxiety. तो प्रभुपाद जी भी कितना टेंशन लिए इस्कॉन को खड़ा करने के लिए. प्रभुपाद जी अकेले थे और कितने सेंटर थे? 108. एंड प्रभुपाद टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी. प्रभुपाद जी हर खत को रिप्लाई करते थे. ऐसा नहीं कि कोई खत आया रिप्लाई नहीं किए. हर एवरी लेटर वॉज रिप्लाइड, एवरी क्वेश्चन वॉज आंसर्ड. हाउ दिस कैन कम? बिकॉज प्रभुपाद फील्स दिस इज कृष्णा's mission. I have to give my best. प्रभुपाद जी बोलते हैं और एक कन्वर्जेशन यहाँ पे. सी प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग के बारे में. He says that I am also taking, maybe एंग्जाइटी ले रहा हूँ. मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ? 1 बजे. प्रभुपाद जी बोलते हैं 12:30 1 बजे उठते थे. क्यों? बिकॉज आई वांट टू गिव माई बेस्ट. आई कैन नॉट स्लीप. मुझे नींद ही नहीं आता है इफ आई डोंट ट्रांसलेट पर्पस. प्रभुपाद इज टेलिंग मी. एक दिन मध्य रात्रि को प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को उठाया, उठो उठो उठो, व्हाई आर यू स्लीपिंग? उठे, प्रभुपाद इट्स मिडनाइट, आई एम स्लीपिंग. आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूँ, तुम क्यों सो रहे हो? प्रभुपाद नाइट इट इज, you have to sleep, but you are pure devotee, Prabhupada, that's why you can get up. Why you are not pure devotee? तुम क्यों शुद्ध भक्ति नहीं बनी? How can you sleep? So much of service to do. Whole world is suffering. पूरा दुनिया सफरिंग में है, सबको उद्धार करना है, कैसे सो सकते हो तुम? उठो. So Prabhupada had this anxiety. तो प्रभुपाद को नींद ही नहीं आता था. 12:30 1 बजे उठ जाते थे and they should translate. एंड प्रभुपाद जी को आदेश मिला था कि आप इंग्लिश में प्रचार करो. तो प्रभुपाद जी जो बेस्ट टाइम है वो बुक लिखने में देते थे. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट, पीपल आर लाइकिंग माई बुक्स. लोगों को मेरा बुक पसंद आता है. क्यों? क्योंकि मैं मेरा बेस्ट टाइम जो है वो बुक लिखने के लिए दे रहा हूँ. अगर आप भी कुछ बेस्ट चीज़ करना चाहते हैं, डू इट अर्ली मॉर्निंग, मंगल आरती से पहले.
एज इन मेनी प्रॉपर डिसाइपल्स ऑल्सो, जो भी बुक लिखते हैं ना सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 2 बजे 3 बजे उठते हैं, उस टाइम पे वो बुक लिखते हैं। और जो प्रचारक है वो सुबह सुबह उठ के प्रभु जी का लेक्चर सुनते हैं, प्रभु जी की किताब भी पढ़ते हैं, फिर मंगल आरती के लिए आते हैं, फिर क्योंकि पूरा दिन बहुत बिजी रहते हैं, तो पढ़ने का सुनने का समय नहीं मिलता है, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। उनकी जो वाणी में पावर रहता है, क्योंकि वो जल्दी उठ के उनकी साधना को पूरा करते हैं। तो प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि बिकॉज आई एम राइटिंग इन द बेस्ट टाइम पीपल आर लाइकिंग माई पर्पट्स। तो प्रभु जी भी बहुत एंग्जाइटी ली इसको उनको प्रचार करने के लिए। और जब सीख चैंटिंग रीडिंग हियरिंग दे आर वेरी वंडरफुल, बट उसके साथ हम मैनेजमेंट भी करते हैं ना, तो मैनेजमेंट में कभी कभी क्या हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। मेरा आइडिया सबसे बड़ा आइडिया, सबसे अच्छा आइडिया मेरा सुनना चाहिए सब लोग, ऐसे भी हो सकता है। फेस्टिवल में सबका आइडिया चलता है, मेनू क्या होना चाहिए, प्रसादम मेनू क्या होना चाहिए, कोई बोलता है ये आइटम, कोई बोलता वो आइटम, बट वी शुड अग्री टू वन कंसेंसस। एक मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया ठीक है हम स्वीकार करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑल्सो में मैनेजमेंट इज नेसेसरी इविल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूज्ड टू से ब्रह्मचारीज वी ऑल्सो डू मैनेजमेंट, इट इज नेसेसरी इविल। बिना उसके मंदिर नहीं चलेगा, मैनेजमेंट करना ही है, मगर उसको करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि दूसरों भक्तों का अपराध नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए। जब कम्युनिकेशन ठीक से है और अपना भावना ठीक है, सेवा करने की भावना है, तो अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस भी हो गया, डिसएग्रीमेंट भी हो गया, तो एडजस्ट हो जाता है। बट सेवा भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना है या हुक्म चलाने की भावना है, तो हम खुशी नहीं रह पाएंगे। भक्तों के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। सो वी शुड मेंटेन दैट मूड ऑफ तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सो सेवा करते समय दुख होता है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है, पेन आता है, बट दैट इज परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। जो भगवान कृष्ण के लिए हम एंग्जाइटी लेते हैं वो अविद्या का नाश करता है, अविद्या का नाश करता है। सो वी शुड टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने आमी तो तुम्ही तो आमार की काज अपन धने। I have completely forgotten all my past history. I feel a great joy in mind. सबका पास्ट हिस्ट्री है, वी डोंट हैव टू ब्रिंग इट अगेन, उसको भूल जाना चाहिए। पास्ट इज पास्ट, राइट? वी डोंट डिस्कस मच अबाउट डिवोटीज पास्ट, ऐसा था वो ऐसा था, एक पापी था ऐसा था। हिपीज बिकेम हैप्पीज, दे बिकेम हैप्पीज, दे बिकेम डिवोटीज, फाइन। वी डोंट डिस्कस दिस पास्ट। पूर्व इतिहास भूली न सकल, राइट? सेवा सुख पे माने। I am most certainly yours and you are indeed mine. What need is there of any other treasure? मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, और कोई धन नहीं चाहिए। So the biggest jewel is Krishna. जो कृष्ण का धन प्राप्त कर लिया उसको और कुछ अपेक्षा नहीं होता है, right? He is a blue sapphire, the most valuable gem of the whole creation. प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, कल ही सुन रहा था आते समय। तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी से पूछ रहा है, स्वामी जी आप सिर्फ धनी व्यक्ति के पास क्यों जाते हैं, गरीबों के पास आप क्यों नहीं जाते? वो पत्रकार पता नहीं वो क्या सुना था इस्कॉन के बारे में, वो सोच रहा था कि सिर्फ धनी व्यक्ति इधर आते हैं और स्वामी जी सिर्फ धनी व्यक्तियों को मिलते हैं। वो पूछ रहा था कि आप गरीबों के पास जाइए। इस हिंदी लेक्चर, हिंदी में प्रभुपाद जी को बोले गरीब के पास जाइए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी दृष्टि में सब गरीब है, आप भी गरीब हो, वो भी गरीब है, ये भी गरीब है। प्रभुपाद जी ऐसे उत्तर दिए, क्योंकि धनी और गरीब दोनों को सेम ही प्रॉब्लम है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस 4 प्रॉब्लम से सब त्रस्त हैं। तो धनी को भी कृष्ण की आवश्यकता है, गरीब को भी कृष्ण की आवश्यकता है, तो आप भी गरीब हो, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो। पावरफुल पॉइंट। तो सब गरीब है। अगर कोई रिच मैन है, वेरी रिच मैन, कोट्याधीश है, अगर उसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है तो कौन है? गरीब है, इज पुअर। समटाइम्स ब्रह्मचर्य में गो टू कल्टिवेट रिच वेलविशर, वो बड़ा आदमी है, बड़ा पैसा देगा, तो आई विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग टू हिम। आ सकता है मैंने, बट when we go for meeting such people, that should be a mode of compassion. He is suffering. He is suffering, and Krishna will, when Krishna comes in his life, he will be happy. So with that mood should go. Otherwise, दिमाग भटक सकता है, दिमाग घूम सकता है. So he may get carried away by the opponent. So I'll go to that well-wisher. It will be a nice feast. Prabhupada said, no, one should not go to eat, one should go to preach and give Krishna's compassion to them. So, Kikaja Aparadhane, what is the use of any other wealth? Bhakti Vinoda Anande Dogiya, Tumara Seva Ratare, Sava Cheshta Kore, Tava Ichha Mata, Thakiya Tumara Gare. Bhakti Vinod diving into the ocean of bliss, devotes all his efforts for your service and dwells in your house according to your wishes. भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि मैं सेवा के आनंद में मग्न हूँ, सब चेष्टा करे तो इच्छा मत, सब चेष्टा मैं करता हूँ आपकी सेवा के लिए, थाकिए तुम्हारे घर है, मैं आपके घर में बैठा हूँ बस। अब भक्ति विनोद ठाकुर की भावना क्या है? और एक गाने में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तुम्हारा कुकुर, तुम्हें तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर, यू आर माई मास्टर, आई एम योर डॉग। और जनरली कुत्ता कहाँ रहता है? घर के बाहर एक थोड़ा सा छोटा सा जगह रहता है, वहाँ पे बैठा रहता है। जब मास्टर बुलाता है टॉमी, तो आता है, क्या सेवा है? पूछ ही लाते हैं, बहुत है जाता है, कुछ खाना दिया तो खाता है। सो भक्ति विनोद ठाकुर वो चेतना को हमको बता रहे हैं कि we should be like that, we should be like a dog of Krishna. भगवान ने जगह दिया रहने के लिए, प्रसाद दे खाएंगे, उनको उच्छिष्ट जो वो खाते हैं वो हम खाते हैं, वो पहले एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम एंजॉय करते हैं, वो चेतना हमारे। सो कृष्णा एंजॉयज फर्स्ट, देन वी एंजॉय। सो विद दैट मूड वी कैन स्टे। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस व्हिच वी कैन कल्टिवेट। सेवा के साथ सेवा की भावना भी होना चाहिए, जो इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर हमको बता रहे हैं। हरे कृष्णा। ये कुछ विचार तो मैंने प्रकट किया। प्रभु जी भी आप कुछ बोल सकते हैं। तुकाराम प्रभु जी का नाम पता नहीं, मैंने सीनियर डिवोटीज या वैकुंठ नायक प्रभु। You can comment some things. Please comment. प्रोजेक्ट कुछ कमेंट करना चाहिए? धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि सेवा के पीछे हमारा कैसा भाव रहना चाहिए और कैसा हमारा वास्तव में ये ब्रह्मचर्य जीवन में हमको कैसे खूब सारी सेवा, खूब सारे श्रवण का मौका मिल रहा है। ये बहुत भाग्य का बात है। और कैसे हमको अपने फल को त्याग करना चाहिए और कैसे दूसरों के या कृष्ण की खुशी के लिए उनको या तो फिजिकल पेन हो या मेंटल एंग्जाइटी लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर आपने बहुत सुंदर से बताया। ओवरऑल में देखा जाए तो हम कॉन्शियसनेस वाइज जब कोई सेवा करते हैं तो हम सोच लेते हैं ये कृष्ण का सेवा है, हम आश्रम में हैं मतलब ये सेवा करने के लिए आए। पर इन डिटेल्स में जाएंगे तो तभी हमारे कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो जाता है। जैसे डिटेल्स में मैं क्या, सपोज मेरा सेवा है आज कुकिंग का, तो मेरे को भी डिटेल्स में है कि मुझे 1 घंटे में तैयार करना है प्रसाद।
वो उस समय अगर कृष्ण के लिए करना हो सोचूंगा तो 24 घंटे में कम पड़ेंगे। क्योंकि हमारा सेवा में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि टाइम लिमिट रहता है, उसी बीच को करना है, उसी बीच में सेवा कंप्लीट होना चाहिए, तो उस बीच कॉन्शियसनेस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए? टाइम एंड कॉन्शियसनेस के बीच में वॉर होता है कभी। ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है पर ये पहले है। So actually, initially that is okay, time पे करना है, that's good, because Krishna is hungry, I have to feed him on time. So first is we should try to become expert in making things on time. उसको टाइम पे रेडी करना चाहिए। डीटी वर्शिप के समय भी प्लेट रेडी करना है, साफ सफाई करना है, सो रेडी होकर स्नान करके आना है, दैट्स फर्स्ट थिंग। इट इज़ सेवा टाइम पे दिया गया है, प्रभुपाद जी बता दें कि 6 बार ऑफरिंग होना चाहिए, 6 बार आरती होना चाहिए, दैट शुड बी डन ऑन टाइम। जब वो हो जाता है सेट, एक्सपर्ट बन गया आप उसमें, 1 घंटे में रेडी करना है, देन क्या, देन वी कैन ऐड मोर कॉन्शियसनेस इनटू दैट। पहले कॉन्शियसनेस रहती है कि भगवान को टाइम पे पहुंचना चाहिए, देन नेक्स्ट लेवल कैन बी वेदर आई एम मेकिंग, इज इट टेस्टी, इज इट गुड क्वालिटी, या सब्जी आधा पक गया है, या फ्राई ठीक से नहीं हुआ, या चपाती कच्चा रह गया है। We can go into details. And once basic skills are there, then we get into details. And then we can refine, okay, maybe I will add this flavor today. Krishna ate this yesterday, because there already never repeats items. So let me add some little more flavors to this, different taste for Krishna's flavor. वैसे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। There is no limit. टाइम लिमिट है मगर क्वालिटी में लिमिट नहीं है। यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द लिमिट एंड दैट्स व्हाट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। भावग्राही जनार्दन, तो भगवान क्या थे, ही मेड इट फॉर माई प्लेजर, ही डिड सो मच ऑफ रिसर्च, ही मेड ए न्यू मेनू एंड देन इज ऑफरिंग इट टू मी, सो इट इज प्लीजिंग टू मी। 1 घंटे कुकिंग से पहले भी बहुत कुछ होता है, प्रिपरेशन होता है, प्रोक्यूरिंग होता है, और बस थिंग्स आर आल्सो देयर। Sometimes what you do is want to make new item. Of course, it's not allowed. If DT permits, HOD permits, then we can do new items. But that should be tested, verified, and then you can make. So, like that. So the consciousness can be slowly improved. So kirtan also, it should be tune should be proper so that people like it. The holy name can be appreciated by people. And then he can sing prayerfully, the next level. He can sing crying to Krishna, helplessly for Krishna. So we can keep adding more and more and more. Like chanting also. Chanting is also service. Chanting भी सेवा है। हर दिन chanting करते हैं, माला तो घूमता ही है, मगर हर दिन का chanting can be better than yesterday. So there is no limit to quality. First level of quality is we should not sleep. सोना नहीं है चैंटिंग में, फर्स्ट लेवल। अब वो लेवल क्रॉस हो गया तो फिर नेक्स्ट लेवल है मंत्र सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, मन भटक रहा है। सो सेकेंड लेवल इज वन टू ट्राई टू फोकस द माइंड ऑन हियरिंग। ठीक है, अभी मन भटकना कम हो गया, अभी नेक्स्ट क्या, सुनो। सुनने के बाद अभी सुन, वी आर एबल टू हियर ऑल्सो, देन नेक्स्ट वर्ड प्रे, द नेक्स्ट वर्ड क्राई लाइक ए चाइल्ड। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है वैसे हरे कृष्ण डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहना है, उसको कोई लिमिट ही नहीं है। दिस व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, बहुत कुछ समझ में आया। और ये एक अच्छा है क्योंकि अथॉरिटीज से तो रिक्वायरमेंट रहता है कि टाइम पे करना, तो वो हमारे लिए कॉन्शियसनेस है, उनको प्लीज़ करना का, वो एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी है, टाइम पे करना। ओके। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा इमीडिएट आता है, तो उस बीच हमारा कॉन्शियसनेस प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, एड हॉक वो सेवा है, उस समय उस सेवा को करने के लिए कैसे कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर किया जाए। एड हॉक वी शुड बी रेडी लाइक ए मिलिट्री कमांडर, एंड कमांडर सेज डू इट, यस सर। So
कृपा जी बोलते थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो जब कमांडो कुछ ऑर्डर मिलता है उसको, आर्मी में रूल है कभी ना नहीं बोलने का। इफ somebody says no and is out। कोई था एनसीसी में, एनसीसी आर्मी ट्रेनिंग में था, आई वाज देयर इन एनसीसी। आप सर्जेंट या कमांडर को ना नहीं बोल सकते। ना बोला मतलब क्या है, हम बंदूक दे देंगे, घुमाएंगे, पनिशमेंट देंगे और रैगिंग कर देंगे, आपको फाड़ देंगे, क्योंकि दैट एटीट्यूड इज ओनली रॉन्ग। कभी ना नहीं बोलना चाहिए सेवा के लिए। सेवा आ रहा है, हम हरे कृष्णा मंत्र जप करें तो क्या मांगे, कृष्णा राधारणी कृपया मुझे सेवा दो, प्रेइंग फॉर दैट। सेवा आ गया, वी शुड हैप्पीली टेक ओवर, माय प्रेयर इज गेटिंग आंसर्ड, सेवा आ गया। सो फर्स्ट थिंग इज वी शुड बी हैप्पी दैट सर्विस इज कमिंग। नेक्स्ट इज मैं कैसे करता हूँ, कर सकूँगा इसको। अभी अपना शेड्यूल भी फिक्स रहता है ना, दिन में ये सेवा है, इसके बाद ये है, उसके बाद बीच में अडॉक आ गया, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो प्रभु जी मेरे पास अभी अभी सब 3 बजे अडॉक आ गया, 4 बजे मेरे और सेवा है, तो 1 घंटा समय है बीच में, तो ये कर सकता हूँ क्या। वी शुड थिंक ऑफ हाउ टू डू इट, ये पॉसिबल है क्या मेरे लिए। सो देन वी कैन डिस्कस विद अथॉरिटीज। प्रभु जी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में इतना कर सकता हूँ, 4 बजे कोई और कुछ और सेवा है मेरे लिए। तो अथॉरिटी बोले ठीक है, 4 बजे का सेवा मैं किसी और को देता हूँ, आप ये सेवा करो, बस खुशी खुशी करने का। तो वी आर रेडी टू सर्व। कौन सा सेवा करने, इट डजंट मैटर। सेवा करेंगे मतलब वी विल बी रेडी टू डू सर्विस। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, दैट डजंट मैटर। दैट्स एंग्जाइटी ऑफ अथॉरिटीज। दे शुड टेक दैट एंग्जाइटी। पूरी आप सेवा दे रहे हो मेरे को, आपने ही दूसरा सेवा भी दिया है, अभी आप मैनेज कीजिए, आई एम रेडी टू सर्व। आप जो बोलो करेंगे, आप ये करना है बोलो ये करेंगे, वो करना है बोलो वो करेंगे। यू टेल मी व्हाट। यू शुड हैप्पीली से यस फॉर द सर्विस। अब ज़्यादा भी हो गया सेवा, तो जी बहुत ज़्यादा सेवा हो रहा है, मेरा 8-9 लपचा है, मैं क्या करो बोलिए। बोले ठीक है कल कर देना, चैंट करो। सो वी कैन हैव ओपन कम्युनिकेशन with authorities so that we are also happy, they are also happy. जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, तब वो टेंशन बढ़ जाता है। एक्सपेक्टेशन कुछ है, डिलीवरी कुछ और हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन डिलीवरी में बहुत डिफरेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, देन दैट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, हार्ट बर्न्स। So that should not happen. That open communication should be there. This is a practical question. Very good. Any other comments? Any comments? हरे कृष्ण। कमेंट तो नहीं है, लेकिन वी लाइक योर क्लास, और बहुत ही सरल तरीके से आपने सही कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के विषय में बताया, और बीच बीच में भागवतम के अलग अलग परस्परम अनुकथनम, किस प्रकार से भक्त लोग जब एक साथ आते हैं तो उनके बीच में रति बढ़ती है, तुष्टि बढ़ती है। तो दैट मीन्स लाइक this is how we should always have some sessions so that devotees can come together and we can discuss Krishna Katha, so that उसमें lubricant का काम करेगा, मतलब हमारी इंजन वो खरखर नहीं करेगा और फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन में 2 चीज़ होती है एक्चुअली, खरखर भी होता है और हीट भी जनरेट होती है। तो हम देखते हैं कई बार इस तरीके से अलग अलग सेवाओं में भक्तों के बीच में खरखर भी होता है और हीट भी जनरेट होती है। तो उसका समाधान है, वी शुड ऑलवेज फिल द इंजन विद लुब्रिकेंट, सो दैट लुब्रिकेंट इज कृष्ण कथा। थैंक यू। Even senior devotees do this. GBCs, sannyasis, they come together sometimes, either individually or in a group, आके और
रहते हैं, डिस्कस करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो मैनेजमेंट भी ईजी हो जाता है। सिर्फ रिलेशनशिप्स आर गुड। अगर देखिए आप सब मैनेजर्स के बीच में अच्छा संबंध है तो मैनेजमेंट एक किक ऑफ है, ईजी। गुड अंडरस्टैंडिंग इज देयर बिटवीन डिवोटीज, अच्छा संबंध है, अच्छा प्रेम है। बट प्रभु जी आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा सेवा। लाइक वेरी वेरी हैप्पीली पीपल डू सर्विस, टेकअप सर्विस, तो टेंशन, किसी को टेंशन नहीं होता, खुशी खुशी सेवा हो जाता है। सो दैट लुब्रिकेट इज वेरी एसेंशियल एंड दैट कम्स व्हेन कमिंग टुगेदर, हियरिंग फ्रॉम ईच अदर, डिस्कसिंग कृष्ण कथा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। एनी कमेंट? कभी कभी हरे कृष्ण, कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, जैसे कि सपोज नया ब्रह्मचर्य हम लोग हैं, अभी अपनी क्लास कर रहे हैं, कुछ बहुत दिन से सीनियर ब्रह्मचर्य है, तो वो नहीं है रे मन रहा उनको, तो ये है, लेकिन वो मतलब जो क्लास व कुछ कर जो नया ब्रह्मचर्य करो उसको सपोर्ट नहीं करो, उनका मन में थोड़ा सा कुछ रह जाता है, उसको कैसे हम क्लियर करें? समझ रहे हो? अगर आपका प्रश्न में अगर ठीक से समझ आओ तो आप बोल रहे कि कोई सीनियर ब्रह्मचारी है और नया ब्रह्मचारी है, और नया ब्रह्मचारी सीनियर के प्रति कुछ परसेप्शन बना रहे हैं, जैसे क्लास है क्लास में नहीं है, या वैसे आप वो प्रश्न है या no, sometimes younger brahmacharis develop some perception towards senior brahmacharis. कभी कभी सीनियर ब्रह्मचारी में भी मंगलारती में नहीं दिखेंगे या कभी क्लास में नहीं दिखेंगे, तो ब्रह्मचारी वो परसेप्शन बना सकता है कि ऐसे ऐसे वो लोग नहीं करते, हम क्यों करें? वही प्रश्न है। वो प्रश्न सेकंड पार्ट है, वो थोड़ा ये फर्स्ट पार्ट है हमारा ओर से। सेकंड पार्ट वो इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और उसको दूसरा एंगल में देखते हैं। जूनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीनियर जूनियर सीनियर को सपोर्ट नहीं कर रहे, सीनियर जूनियर को सपोर्ट नहीं कर रहे। जूनियर सोच रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सोच रहा है। सीनियर एक क्लास को सपोर्ट नहीं करेंगे और दूसरा एंगल में देख रहे हैं, उसको कैसे हम अच्छा 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 या तो ये पूरी एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आप पूछ रहे हैं, तो जेनरिक मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। जनरल प्रिंसिपल हम डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल्स पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल यह है कि जो भक्त बहुत वर्षों से सेवा कर रहा है, बहुत वर्षों से बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, तो उनका योगदान बहुत है अपने ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने इतने साल त्याग किया है, इतने साल प्रचार किया है, इतने साल उन्होंने मंदिर बनाए हैं और इतने साल गुरु की सेवा किया है, गुरु को प्रसन्न किया है। सो वी शुड सी ऑल दैट। एंड अभी विद सीनियरिटी क्या होता है, कभी एज फैक्टर भी आ जाता है। बिकॉज ऑफ एज जो यंग ब्रह्मचारी कर सकते हो, सीनियर ब्रह्मचारी शायद नहीं कर सकता है। जैसे कोई 50 साल के ऊपर हो गया, सीनियर 50 साल के ऊपर है और यंग ब्रह्मचारी 25 ईयर्स का है, वो कूद सकता है, नाच सकता है, ऑन टाइम आ सकता है, वो सब तो कर सकता है। बट एल्डर ब्रह्मचारी मे नॉट बी एबल टू मैच दैट स्पीड, सो ही मे रिक्वायर सम टाइम, राइट। और सीनियर होने के बाद कभी कभी क्या होता है, वो देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद एज, दैट इज समटाइम्स ही बिकम सेंसिटिव टू स्लीप, कभी कभी सेंसिटिव हो जाता है। सो समटाइम्स ही मे नॉट सेपरेट रूम फॉर स्लीपिंग, डिस्टर्बेंस ना हो। और कभी कभी उनको देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच कैन हैपन बिकॉज, सो वन थिंग इज वी शुड ऑलवेज मेंटेन दैट रेस्पेक्ट for the senior brahmacharis, because what service they have done throughout their life, right? So one senior brahmachari in Vrindavan, he used to always give चरणामृत। मैं सोचा था हमेशा पूरी चरणामृत देते रहते हैं। इट्स वेरी एल्डरली ब्रह्मचारी, इसमें हम भुवनेश्वर प्रभु हेड पुजारी भी थे वहाँ पे,
चढ़ा भी देते थे and once I heard him singing कीर्तन. क्या कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी. मैं सोचा था कि मतलब कभी देखने, एक बार देखने से कुछ परसेप्शन बन जाता है, मगर आप उनके साथ रहेंगे और देखेंगे उनका जीवन, इतना एंथुसियास्टिक कीर्तन कर रहे थे, सब बच्चों को नचा रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल. ये एंथुसियाज्म इतना एज में, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स एज था, अभी नहीं रहे हो, आपने देखा होगा उस एज में भी इतना एंथुसियाज्म, अमेज्ड, उत्साह. So we should see their contribution throughout their life, and we should also see what service they are doing now, although with all this inconvenience. And in case they are not visible in some program, so they may have some other program which they are doing. So we should always maintain that respect for them. But from our point of view, यह तो उनके बारे में हो गया, अभी अपने बारे में हम सोचेंगे तो we should also have this attitude कि अगर मैं सीनियर बन गया फिर भी I should be ready to listen from junior also. ये भावना होना चाहिए. जैसे सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज, कौन सीनियर है दोनों? परीक्षित एज में सीनियर है, व्यासदेव नारद मुनि सब सीनियर है, और सुखदेव महाराज गिविंग क्लास, एवरीबॉडी सिटिंग एंड लिसनिंग. तो इससे क्या होता है, तो कल्चर, अच्छा कल्चर भी बन जाता है कि सीनियर जूनियर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता है. मगर जूनियर शुड नॉट थिंक देखो मैं इतना अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, सीनियर भी आके बैठ रहे हैं मेरे लेक्चर में, ये एक अहंकार हो गया. दिस इज नॉट ए गुड एटीट्यूड. जूनियर शुड थिंक सीनियर्स आर कमिंग एंड लिसन, सिटिंग इन माई क्लास, दे हैव कम हियर टू ब्लेस मी, टू एनकरेज मी, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मुझे स्फूर्ति देने के लिए आए हैं, और मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उनसे ही सुना है. आई हर्ड फ्रॉम देम ओनली, उनका लेक्चर से नोट्स बनाया है, उनका इंस्पिरेशन, उनके आदेश से मैं इधर बैठा हूँ. मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रवचन दे रहा हूँ, उनका जो उच्चिष्ट है मैं शेयर कर रहा हूँ. सो दैट्स हाउ वन शुड हैव गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड व्हेन स्पीकिंग, इवन इफ some senior is sitting in the class. So ये बहुत मुख्य पॉइंट है बोले आपने जो बताया, वेरी नाइस. बट we can discuss this in detail, but one thing is that respect should always be maintained, and one should always give a benefit of doubt to the seniors always, because they have done a lifetime of service. And in case one observes some inappropriate behavior, then one can discuss with other senior devotees and clarify it, right? And generally what happens, we make some perception, but when we hear the glories of the devotee from other devotee, our perception changes. हम कुछ ऐसे बना देते कि ये devotee ऐसे ही है, ये enthusiastic नहीं है, ऐसे नहीं है. अगर हम दूसरे devotee से उनके बारे में सुनेंगे ना तो गर्व बढ़ जाता है. तो मैं जब पुणे में था तो इस वजह से राधेश्याम को कुछ सेशंस करवाते थे, जिसमें 4-5 ब्रह्मचारी को बिठाते थे और सबको बोलते थे इनका सब अच्छा गुण बताओ, ग्लोरिफिकेशन. तो कभी जूनियर भी बैठे थे, कभी सीनियर भी बैठते थे, एंड सब ब्रह्मचारी आश्रम है, तो सबको पता चल रहा है कि कौन क्या डिवोटी क्या सेवा कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना त्याग कर रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. तो उनके प्रति जो गौरव बढ़ता, अप्रिशिएशन बढ़ता. तो उसके बाद सेशन के बाद सब लोग का दृष्टिकोण था वो बदल जाता. सो ही यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ सेशन. अभी भी होता है. बस हालांकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, 10 साल हो गए बैंगलोर शिफ्ट हो गया, तो फिर भी दैट इज गुड कल्चर है. पता नहीं मैंने आंसर दिया कि नहीं. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की जय.